अस्सलामुअलैकुम। इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। खुशकिस्मती हमारी मैं इस वक्त मौजूद हूं सिविल सेक्रेटेरिएट में और मेरे साथ मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, ट्राइबल अफेयर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यूथ मिशन, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब। शाहिद साहब के बारे में यही कहूंगा, जिस जिस असाइनमेंट पे जाते हैं कुछ न कुछ लेके आते हैं, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा कि पहले ऑफिसर है जिनको पीएम्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला। जाहिर सी बात है, अगर शाहिद साहब ने खुद अपने हाथों से ये लिया, ताहम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए बाइस फख्र वाली बात है। शाहिद साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। सर, टेल मी ब्रीफली, व्हाट डज दिस अवार्ड मीन टू यू सर? जी। मुझे लगता है कि जो पिछले 2 साल हमारी मेहनत रही है यूथ को एम्पावर करने के लिए जम्मू कश्मीर में, पूरी टीम का जो काम इसमें मिल-जुल के रहा है और ख़ास करके यूथ का जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ गवर्नमेंट के सिस्टम में, गवर्नमेंट की स्कीम्स में और मिशन यूथ में, और एक सबसे बड़ा जो एक वॉलंटियर नेटवर्क यहाँ एस्टेब्लिश हुआ जिसमें वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हमारे यूथ करते हैं जी। और जो स्कीम्स में ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस हुई, नई स्कीम्स लाई गई। मुझे लगता है कि उसकी रिकॉग्निशन है और इसके साथ-साथ हमारे कंधों पे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है, कंट्री का सबसे बड़ा सिविल सर्विसेज अवार्ड मैं समझता हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है ना सिर्फ हमारी टीम पे बट जम्मू कश्मीर के यूथ पे भी। सर, कितनी बड़ी बात है सर, सहरिश मैम को भी मिला। जी, जी। बेहतरीन कारकर्दगी डिस्ट्रिक्ट में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कंट्री में 112 है और 112 डिस्ट्रिक्ट्स में टॉप पोज़ीशन पे आना बहुत बड़ी कारकर्दगी उनकी और उनकी टीम की है। मैंने कांग्रेचुलेट किया उनको और बहुत अच्छा काम है। मुझे लगता है कि इस किस्म के जो एज़ाज़ात हैं वो और इंस्पायर करते हैं साथियों को, कलीग्स को, सिस्टम को, टीम्स को कि और इम्प्रूव परफॉर्मेंस के साथ वो आगे आएँ, पब्लिक को एम्पावर करने के लिए, पब्लिक के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, इनोवेशन के लिए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ मैं समझता हूँ इसको। शायद सर, क्योंकि जब आप बात करते हैं आप दिल से बात करते हैं। टेल मी दैट मोमेंट व्हेन यू वर, आई मीन, गोइंग टुवर्ड्स पीएम और आप पोडियम में जा रहे थे। जी, जी। कैसा आपको फील देखिए, और कैसी आपको एनर्जी उस वक्त थी? अवार्ड क्योंकि ये ऑनरेबल चीफ जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने हमारे बिहाफ पे वहाँ रिसीव किया और मुझे लगता है कि जब अनाउंसमेंट वहाँ पे हुई और जब एक वीडियो डिस्प्ले किया गया मिशन यूथ के लिए, और बड़े प्राइड की एक बात हम सब के लिए थी, सिर्फ वहाँ पे जो हम लोग मौजूद नहीं बट पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरी हमारी टीम के लिए, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है क्योंकि डीसीज़ का बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है, और यहाँ के नौजवान के लिए कि भी मिशन यूथ का ज़िक्र वहाँ पे आया और उसपे जो कारकर्दगी पिछले 2 साल की वो दिखाई गई और एक मोमेंटस ओकेजन हम सब के लिए था। सर, ये बताएंगे, जब आपने ये अवार्ड लिया, पहली कॉल मुबारकबादी की जी। किससे आपने हासिल की? मुबारक तो क्योंकि सभी हमारे नौजवान साथी हैं, सबने किया तो क्योंकि उस टाइम तो सब ऑनलाइन सिस्टम आजकल रहता है, ट्वीट्स पे, सोशल मीडिया पे, तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने कांग्रेचुलेट किया, मुबारक किया, मैं सबका मशकूर हूँ। सर, जो आपके जूनियर ऑफिसर से काफी जी। खुश भी हुए होंगे। जी, जी, बेहतरीन जैसे मैंने कहा कि ये जो अवार्ड है ये एक टीम की रिकॉग्निशन के लिए होता है, ये सिर्फ़ एक आदमी के लिए नहीं हमारे एपीएस वगैरह में आ जाता है बट एक पूरी टीम की रिकॉग्निशन के लिए है। और जितने भी लोग हैं, जैसे मिशन यूथ की एक छोटी-सी टीम है जिसमें 5-6 लोग यहाँ काम करते हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट में डीसीज़ करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं। सबके लिए एक बाइस फ़ख्र है और सबको एक एम्पावरिंग मोमेंट भी ये रहा और एक एनकरेजमेंट भी मिलती है और बेटर परफ़ॉर्म करने के लिए। सर, यूथ मिशन में आपने सर एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया जी, और मुझे लगता है कि अगर हम साल 2022 की परफॉर्मेंस देखेंगे, जी, आप हर जगह हर जिला में आप गए। सर, इस बार चूंकि 2023 का अभी जी, जी, इब्तिदाई मरहला है, जी, क्या कुछ करना चाहेंगे सर? जी, एक तो ट्राइबल अफेयर्स में भी थोड़ा रोशनी डालिए जी। और दूसरा सर यूथ मिशन के लिए। जी, तो मिशन यूथ की जो एक्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उनको और फर्दर इसका स्प्रेड करने के लिए, स्केल और बढ़ाने के लिए इस पर हम काम कर रहे हैं। लगभग 15 स्कीम्स हमारी डिफरेंट हैं, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप से लेके स्पोर्ट्स तक। एक तो उस पे फोकस रहेगा, दूसरा हमने देखा कि एक जो अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, अपने यूथ को उसके लिए अवेयर कराने के लिए जी। हमें काम करने का इस बार हमने प्लान बनाया है। और उन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करने के लिए मिशन यूथ क्या सपोर्ट कर सकता है, फाइनेंशियल, स्किल को लेके ट्रेनिंग या उनको जो भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो किया जाएगा। और ज्योग्राफिकल रीच जहाँ-जहाँ हमने असेस किया कि अभी हमें कम जहाँ रिस्पॉन्स है वहाँ तक जाने की ज़रूरत है। क्योंकि स्कीम्स बहुत सारी हैं लेकिन आप देखेंगे किसी डिस्ट्रिक्ट में बेनिफिट ज़्यादा यूथ ले रहे हैं, किसी में कम ले रहे हैं। वहाँ शायद हमें लगता है कि कहीं थोड़ा-सा जो डिस्कनेक्ट भी है कि इन्फॉर्मेशन शायद ना हो या हम्म। यूथ का इंटरेस्ट ना हो या उनको उस किस्म की अवेयरनेस ना हो, तो उस पे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो स्कीम के बेनिफिट्स की।
और रीजनल या जेंडर जो भी इसमें इम्बैलेंसेस हो उनको कवर किया जाए इस बार। सर लास्ट टाइम आपने सर प्रोग्राम जो है मुझे याद है सर 2-4 अजला का क्या आपने स्टार्ट किया था अवेयरनेस प्रोग्राम। जी, जी। हालांकि आप एक दो जगह खुद भी आए थे जी, जी। और जो डाउन द लाइन आपके ऑफिसर्स थे वो भी हाँ, वहां पे जी, मौजूद जी। है। सर आपको लगता है कि खातिर खा नताइज आपके सामने आ जी, रहे हैं और जो ये प्रोसेस है इस बार भी ये जिला जी, हेडक्वार्टर्स जी। में शुरू होगा? देखिए इस बार हम बड़ी सतह पे भी हम कर रहे हैं, जैसे जो यूथ क्लब्स हैं उनको हम और ज़्यादा सतह पे एक्टिवेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे 25,000 रुपए उनको ग्रांट इन एड हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू दे रहे हैं, अपने इवेंट्स या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कन्वेंशंस हम यूथ की करवा रहे हैं, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हमने पीछे भी करवाई हैं। उसका आइडिया यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके, स्कीम्स का पता चल सके ताकि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करके वो उसमें बेनिफिट ले सकें। सर जो ट्राइबल कम्युनिटी है मुझे लगता है कि अब ये वो ट्राइबल कम्युनिटी नहीं रही है। जो बस्तीज है सर खातिर खा जो नताइज है वो डेवलपमेंट के सामने आ रहे हैं एंड क्या कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे जी, क्योंकि पीपल लुक एट यू एज रोल मॉडल जी, एज आइकन और आप अगर अवार्ड लेते हैं ये खाली आपका अवार्ड नहीं होता है ये पूरी कम्युनिटी का अवार्ड होता है। क्या कुछ नयापन करने की जी। कोशिश करेंगे इन बस्तीज के लिए? जी। देखें 2021 में जब हमने शुरुआत की एक नई पॉलिसी की ट्राइबल को लेके, तो सबसे पहले एक बेसिक डेटाबेस जनरेट किया गया। हमें विलेजेस में कहाँ-कहाँ पॉपुलेशन है, क्या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो पॉपुलेशन माइग्रेट करती है उसका हमें कभी अंदाज़ा नहीं था कितने लोग माइग्रेट करते हैं। वो सर्वे करके जियो टैगिंग, जीआईएस मैपिंग रूट्स की, उनकी लोकेशंस की। उसके बाद देखें कि एक छोटी-सी पहल हमने की ट्रक्स लाने की। आज 100 ट्रक्स का एक फ्लीट चलता है, जम्मू से कश्मीर ले जाने के लिए उनको और कश्मीर जी से वापस ले जाने के लिए। एक तो उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ट्रांजिट अकोमोडेशन, स्कूल्स, हॉस्टल्स उस पे है। लेकिन एक बड़ा जो कदम इस साल है कि ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट फंडिंग हर एक डिपार्टमेंट दे रहा है ट्राइबल सब प्लान के तहत, कि मैंडेटरी था 2014 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्लानिंग कमीशन से था, तो कुछ कारणों से नहीं था हो पाया। पिछले साल जो एपेक्स कमेटी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी उसमें डिसीजन हुआ और सभी डिपार्टमेंट इस पर फंडिंग ईयरमार्क कर रहे हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए। उन एरियाज़ में जहाँ ट्राइबल की पॉपुलेशन सब्सटेंशियल है, जी जी। 50% या उससे ज़्यादा है, लगभग 300 विलेजेस हम इस बार ले रहे हैं जिनको मॉडल विलेज डेवलप किया जाएगा। उसके लिए फंडिंग भी ऑलरेडी हम डिप्टी कमिश्नर्स को अप्रूव कर चुके हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में उनको रिलीज़ किया जाएगी बेस्ड ऑन देयर प्लान्स। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक चीज़ होगी कि एक माइग्रेटरी पॉपुलेशन पे हमारा जो फ़ोकस है वो इस साल और बढ़ेगा और जो विलेज लेवल पे जो डेवलपमेंट का लैंडस्केप है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी कि 300 से ज़्यादा विलेजेस हम इस बार ले रहे सर जो मोबाइल स्कूल्स है हैं। आपके जी, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारा फीडबैक जी। जो आ रहा है हुँ, सर हुँ, ट्राइबल से क्योंकि इन बस्तीज में हम जाते हैं हुँ, कवर करने के लिए हुँ, चाहे डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग हो रिलीजियस हुँ, रिपोर्टिंग हो या कोई और हुँ, किस्म का जो बुनियादी मसाइल हुँ, है सर जो वो मोबाइल स्कूल्स है हालांकि डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ने काफी पेशरफ्त की हुँ, कि उनको अपग्रेड किया जाए जी, उनकी हालत जो है उनमें बेहतरी लाई हुँ, जाए। हुँ। क्या कुछ सर इस बार जी, सर जी। टेकअप देखिए करेंगे ये बड़ा सरकार से? इम्पोर्टेंट एक आपका सवाल है कि जो माइग्रेटरी स्कूल्स हैं जिनको सीज़नल सेंटर बोलते हैं, उनके लिए एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की ज़रूरत गवर्नमेंट ने समझी। हाल ही में क्योंकि ये हम रेज़ कर रहे थे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स से वहाँ डिस्कस हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में मीटिंग्स हुई, उसमें डिस्कस हुआ। तो ऑनरेबल एडवाइज़र की सदारत में अभी हाल ही में मीटिंग हुई जिसमें डिसाइड किया गया कि इनके लिए एक पूरी पॉलिसी बनाई जाए। हमारा जो प्रपोज़ल है वो ये है कि एटलीस्ट पूरे 1 साल के लिए जो सीज़नल सेंटर्स के जो वॉलंटियर्स हैं जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, वो पूरे साल के लिए बच्चों के साथ रहें, क्योंकि एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि 5-6 महीने के लिए उनको हम एंगेज करते हैं और उसके बाद वो अपना अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ढूँढते हैं। तो एक बच्चों के साथ जो उनका कनेक्ट हो जाता है वो भी छूट जाता है, फिर उनको ट्रेस ट्रैक करना, क्योंकि एक डिफरेंट सोशियो कल्चरल कंडीशन में ट्राइबल लोग माइग्रेट करते हैं। तो अभी गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है, हमारा ये रिक्वेस्ट था कि अगर 9 मंथ्स के लिए पहले इसको किया जाए फिर 12 मंथ्स तक। जी। उस पे काम हो रहा है ऑलरेडी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन में मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी आया है। मुझे लगता है जल्दी इसमें कोई ना कोई फैसला ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक जब ये प्रपोज़ल जाता है इस पे लिया जाएगा, क्योंकि ये पॉलिसी लेवल का है, तो जब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ज़रूर इसको क्या खुशखबरी ये होगी मुझे ट्राइबल मुझे के लिए? मुझे मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि देखें सीज़नल सेंटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते जी, हैं। जी। हाल ही में जो हमने सर्वे करवाया, जो हुँ, 2 हुँ। साल पहले हमने करवाया, उसमें 16.43% लिटरेसी रेट हमने देखा, हुँ, हुँ। जो एक बड़ा कंसर्न हमारे लिए है कि इतने सालों में सीज़नल सेंटर अगर चल रहे हैं, तो ये लिटरेसी रेट भी इम्प्रूव होना चाहिए। फिर उसको बारीकी से अगर आप देखें, तो जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 18 साल से नीचे के जो हैं, उनमें लिटरेसी रेट ज़्यादा है और जो बड़े हैं, उनमें वो कम है। तो जो बच्चे अभी स्कूल की एज के हैं, उन पे हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है, और जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट मिलके इस पे काम कर रहे हैं, तो ज़रूर, क्योंकि जो पॉलिसी डिसीजन है वो लिया जाएगा, बट मुझे लगता है कि ज़रूर जो इनके इश्यूज़ हैं स्कूल्स को
इंटीग्रेट करने के या राउंड द ईयर इनके लिए कोई पॉलिसी होने के लिए कि स्कूलों में जो एजुकेशन है वो कैसे अनइंटरप्टेड इंश्योर की जाए, ज़रूर उस पे कोई ना कोई पॉजिटिव डिसीजन होगा। बहुत ही खूब बात है सर। अल्टीमेटली सर चलते-चलते बताएगा किसी ने खूब कहा है। आई मीन अगर कोई इनकलाब लाता है, ये तो किताब लाती है या नौजवान लाता है। जस्ट अ अपील फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने बैरून ममालिक भी बहुत देखा है, जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उनको लेके, जैसे हर एक कंट्री में टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, वो टैलेंट हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल है। उन अपॉर्च्युनिटीज़ को हासिल करने के लिए मुझे लगता है कि कंट्री कंट्री के बाहर और जम्मू कश्मीर के बाहर विद इन कंट्री जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उनको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जिसमें इस साल हम पहल कर रहे हैं। हमारा हुँ, हुँ। कदम रहेगा कि उनको अवेयर किया जाए और वो बढ़-चढ़ के इसमें शमूलियत लें और अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करके वो अपॉर्च्युनिटीज़ हासिल करें। सर और अपनी कम्युनिटी यानी हमारी कम्युनिटी ट्राइबल के लिए कोई जी, खास जी। अपील, चूँकि दूर-दराज़ इलाकों में अभी भी हाँ, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटी का जैसे है कि क्योंकि ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड भी है और एक जैसे वर्ल्ड की सबसे जो लार्जेस्ट ट्रांसमिट या माइग्रेटरी कम्युनिटी है वो जम्मू कश्मीर में है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक मुझे बड़ी खुशी है कि कोई भी हम स्कीम लाते हैं तो बढ़ चढ़ के उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन से, कम्युनिटी से पार्टिसिपेशन होती है। तो उनको मैं अश्योर करना चाहूँगा कि जो पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं उसको और आगे और ताकत दी जाए और उसको एक एम्पावरिंग एक्सपीरियंस हमारे लिए भी और उनके लिए भी रहे, उसमें और बेहतरी लाई जाएगी। सर डाउन द लाइन जो आपका स्टाफ है उनके लिए कोई खास पैगाम? देखिए, मैं हमेशा एज़ अ टीम काम करता हूँ, लाइन हमारी एक ही, मैं सबको, हमारे बराबर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं सबका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मिशन यूथ एक छोटी-सी टीम है जो डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू काम करती है, डिपार्टमेंट्स के थ्रू, जैसे एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग के जो हमारे नौजवान ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, डीसीज़ करते हैं, बैंक के लोग करते हैं, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात हम सब के लिए है, और जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एज़ एन एनकरेजमेंट, एज़ ए मोटिवेशन हम सब के लिए, नौजवानों के लिए और हमारे जो कलीग्स हैं उनके लिए एक्ट करेगी। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए कि आज दिल बाग-बाग हो गया, क्योंकि जब कोई ऑफिसर दिल से बात करता है, तो मुझे लगता है कि एक तो देखने वाले जो है वो भी मुतासिर होते हैं। इस उम्मीद के साथ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, अपना कलीदी रोल साल 2023 में निभाने में कामयाब होगा, जब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे एकजुट होके जो सरकारी प्रोग्राम है, उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। शायद सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपने साथी सुहेल न्यायक के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।